तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है शुभम और आप लोगों का स्वागत है फिर से और एक नए ट्रेन जर्नी के साथ। तो आज का जो मेरा ट्रेन जर्नी होने वाला है वो आप लोगों को नीचे के टाइटल से पता चल ही गया होगा। ट्रेन नंबर 16057 MGR चेन्नई सेंट्रल से तिरुपति तक जाने वाली सप्तागिरी एक्सप्रेस में। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरा तो जर्नी होने वाला है चेन्नई सेंट्रल से, मैं अभी कौन से स्टेशन पर हूँ। ये है कस्तूरीबाई रेलवे स्टेशन, एक छोटा सा रेलवे स्टेशन लोकल ट्रेन का जो चेन्नई में ही आता है। कस्तूरीबाई लोकल स्टेशन, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ये चेन्नई में ही आता है। ये एक छोटा सा लोकल का रेलवे स्टेशन है। और मैं कुछ 3 महीने पहले जब चेन्नई आया था तो कस्तूरीबाई से ही मैं टी नगर यानी कि माम्बलम जो रेलवे स्टेशन है वहाँ तक मैं लोकल ट्रेन का जर्नी कर रहा था। तो आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में वो लिंक मैं दे दूँगा। तो आप लोगों को देखने को मिलेगा डिस्क्रिप्शन के लिंक में कि चेन्नई लोकल से मैंने कैसे जर्नी किया, वो छोटा सा एक ब्लॉग बनाया था मैंने। आज मैं कस्तूरीबाई रेलवे स्टेशन से ही चेन्नई सेंट्रल तक जाने वाला हूँ। वो कहाँ पे मैं उतरूँगा आप लोगों को सब डिटेल्स में छोटा सा एक लोकल ट्रेन का जर्नी और एक बार दिखाने वाला हूँ आज। तो मैं यहाँ से चेन्नई सेंट्रल तक कैसे पहुँचता हूँ आप लोगों को आगे देखने को मिलेगा। तो चलिए, अभी 5:10 पे हम लोगों की लोकल ट्रेन आने वाली है जो है भेलाचेरी की तरफ से आने वाली है। वो चेन्नई बीच तक जाएगी। हम लोग कहाँ उतरेंगे वो आप लोगों को अभी आगे देखने को मिलेगा। चलिए, इस लोकल ट्रेन को आने दीजिए, फिर एक लोकल ट्रेन का भी एक आप लोगों को जर्नी का क्लिप दिखाऊंगा। उसके बाद मैं चेन्नई सेंट्रल पहुँच के बाकी की जर्नी की शुरुआत आप लोगों से करूँगा। तो ये रही लोकल भेलाचेरी की तरफ से आने वाली। ये है चेपक रेलवे स्टेशन जो चेन्नई के चिदम्बरम स्टेडियम के सामने ही है। चेपक स्टेडियम। ये है तमिलनाडु मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो तमिलनाडु गवर्नमेंट के अंदर में है। तो ये इस हॉस्पिटल में आप लोगों को अगर आना है तो ये चिंचाद्रीपेट स्टेशन पे उतरना पड़ेगा। उतर के ये रहा हॉस्पिटल। ये रहा चिंचाद्रीपेट रेलवे स्टेशन। इस स्टेशन पे उतर के आप लोगों को ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आना पड़ेगा। तो जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया, आप लोगों को कस्तूरीबाई से चेन्नई सेंट्रल तक जाना है तो आप लोगों को ये अभी चेन्नई पार्क रेलवे स्टेशन पे उतरना पड़ेगा। वो थोड़ा दूर में देखिए आप लोगों को चेन्नई सेंट्रल देखने को मिलेगा। और ये जो बिल्डिंग है सामने वाला, वो मैं पहले भी आप लोगों को बताया हूँ कि ये राजीव गांधी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। ये भी अंदर तमिलनाडु गवर्नमेंट के अंदर ही है। और वो रहा चेन्नई सेंट्रल। अभी हम लोग यहाँ पर ही उतरने वाले हैं। तो चलिए, आप लोगों से चेन्नई सेंट्रल पे जाके सीधे मुलाकात करते हैं। ये रहा चेन्नई सेंट्रल स्टेशन और ये रहा इसका लोकल का स्टेशन सबबन। तो ये रहा चेन्नई सेंट्रल का अंदर का लुक। ये रहा IRCTC का। और ये आदियार आनंद भवन, ये जो चेन्नई का बहुत फेमस वेज रेस्टोरेंट है। तो ये रही हम लोगों की ट्रेन, चेन्नई के प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर खड़ी है। ये रहा इस सप्तागिरी एक्सप्रेस का AC चेयर कार का कोच। तो इसके इंटीरियर दिखाते हैं आप लोगों को। तो कुछ ऐसा है इसका इंटीरियर। और अंदर में ये रहा ICF कोच का AC चेयर कार।
आज जो मेरा इस ट्रेन में जर्नी होने वाला है वो है नॉन एसी चेयर कार में। मैं एसी में ही टिकट करने वाला था, लेकिन वेटिंग बहुत ज़्यादा था, वेटिंग 30 पे था, तो कंफर्म होने का चांस बहुत ही कम था और मुझे नॉन एसी चेयर कार में पूरा कंफर्म टिकट मिल रहा था। तो इसके लिए मैंने नॉन एसी चेयर कार में किया और मेरा कोच नंबर आज का है D6। मैं इसी कोच में आप लोगों को सिर्फ ये कोच का इंटीरियर दिखाने के लिए आया हूँ, और ऐसे भी मैं ICF के एसी कोच में कभी भी नहीं आया, जो चेयर कार का एसी कोच है। तो बहुत अच्छा ही लग रहा है मुझे, आज पहली बार मैं आया हूँ इसके इंटीरियर दिखाने के लिए। तो चलिए अपने कोच पे चलते हैं। यह रहा हम लोगों के ट्रेन के बाजू में वृंदावन एक्सप्रेस। इसका भी आप लोगों को जर्नी ब्लॉग देखने को मिलेगा। मैंने बेंगलुरु से चेन्नई तक इस ट्रेन में जर्नी किया था, तो आप लोगों को इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ पर जाके भी देख सकते हैं। जो मेरा इस सप्तागिरी एक्सप्रेस में जर्नी होने वाला है वो है D6 कोच। तो अभी तो दरवाज़ा नहीं खोला, दरवाज़ा खोलने के बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो समय भी है मेरे पास, तो चलिए आप लोगों को लोकोमोटिव दिखा दिया जाए इस ट्रेन का। तो ये रहा आज हम लोगों का लोकोमोटिव, अरक्कोनम का WAP4, जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाएगी। उसका पेंटो चेंज हो रहा है, देखिए। आज मेरे ट्रेन का कोच का इंटीरियर। तो मेरा सीट नंबर ये 91, 92 और 93। तो कुछ ऐसा है इसका इंटीरियर। तो जर्नी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को इस ट्रेन के टाइम टेबल के बारे में बताऊंगा। जो ट्रेन नंबर 16057 MGR चेन्नई सेंट्रल तिरुपति के बीच चलने वाली सप्तागिरी एक्सप्रेस, इसमें 2 क्लास अवेलेबल है। एक है नॉन एसी चेयर कार और एक है एसी चेयर कार। जो नॉन एसी चेयर कार का एंड टू एंड का प्राइस है 85 रुपीज़ पर पर्सन का, और जो एसी चेयर कार है उसका प्राइस है 295 रुपीज़ पर पर्सन का। तो इसी दौरान ये ट्रेन चेन्नई से तिरुपति के बीच 146 किलोमीटर की जर्नी कवर करती है। 2 मिनट के देरी से खुलने के बाद अभी हम लोग चेन्नई सेंट्रल से रवाना हो रहे हैं। तो आज मज़ा आने वाला है, बहुत दिनों के बाद ICF कोच में जर्नी हो रहा है। तो चलिए, अभी हम लोगों का यहाँ से खुलने के बाद फर्स्ट हॉल्ट है अम्बात्तूर, तो शायद मैं आप लोगों से वहाँ पर ही मिलूँगा। मैं आप लोगों को बता दूं कि चेन्नई से तिरुपति के बीच इस ट्रेन का जर्नी कम से कम 4 घंटे में कंप्लीट हो जाएगी। ये तो यहाँ से 6:25 को खुलती है, फिर सुबह के 10, साढ़े 10 बजे ये तिरुपति आप लोगों को पहुँचा देगी। तो लीजिए, अभी चेन्नई सेंट्रल से हम लोग धीरे धीरे रवाना हो रहे हैं। ये तो मैंने आपको बताया ही है, वृंदावन एक्सप्रेस, और ये है कोरोमंडल एक्सप्रेस। ये 7 बजे यहाँ से खुलेगी। इसका जस्ट अभी शंटिंग हुआ है। इसका भी जर्नी का ब्लॉग आप लोगों को मेरे चैनल पे देखने को मिलेगा। एल्को लोकोमोटिव। आजकल तो ये सिर्फ शंटिंग के लिए ही बची है। सनराइज़ को देखिए, बहुत ही अच्छा लग रहा है। सुबह सुबह का ट्रेन जर्नी मुझे तो बहुत पसंद है। आप लोगों को क्या राय है मुझे कमेंट में बताइए। ऐसे सनराइज़ और ट्रेन जर्नी। ये आ रही है सबबर्न वाली लाइन की तरफ, जो लोकल का हब है। RPM का वेब 7 रोयापुरम शेड का। ये शायद कोरोमंडल में लगेगी, उसके लिए जा रही है।
ये शायद हाँ, चेन्नई सेंट्रल विजयवाड़ा जनशताब्दी एक्सप्रेस, इसका शंटिंग हो रहा है। ये 7:25 को ये चेन्नई से रवाना होगी। सुबह सुबह चेन्नई सेंट्रल बहुत ही बिजी रहता है। वेब 4 लोकोमोटिव के साथ हम लोगों का ट्रेन। ये चेन्नई सेंट्रल का कोच मेंटेनेंस डिपो, यहाँ पर ही ट्रेनों का सर्विसिंग होता है। साफ सफाई हो या इंटीरियर कुछ भी अगर तकलीफ़ हो तो वो सब का। और ये है लोकोमोटिव शेड, WAP7 WAP4 सभी लोकोमोटिव है यहाँ पर। रायपुरम का वेब 7, ये KJM शेड का, कृष्ण राजापुरम शेड का। अच्छा लगता है ऐसा लोकोमोटिव देखने में। शायद ये तमिलनाडु एक्सप्रेस है, थोड़ा लेट है ये शायद, करीबन आधा घंटा। द किंग तमिलनाडु एक्सप्रेस, हाँ तमिलनाडु एक्सप्रेस, न्यू दिल्ली चेन्नई सेंट्रल। और अभी हम लोग धीरे धीरे बेसिन ब्रिज जंक्शन को स्किप कर रहे हैं और सामने और एक ट्रेन खड़ी है, तो चलिए देखते हैं कौन सी है। ये शायद चेन्नई बेंगलुरु वाली ट्रेन है, और मैसूर चेन्नई, ये नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा है कौन सा ट्रेन है ये। जी हाँ, कावेरी एक्सप्रेस और मालगुडी एक्सप्रेस, ये दोनों रेक शेयरिंग है। और ये जो लाइन जा रही है, ये एक लाइन जा रही है चेन्नई एगमोर की तरफ, और एक गुडूर जंक्शन होते हुए विजयवाड़ा की तरफ निकल गई है। सामने से कोई ट्रेन है, कोयम्बटूर चेन्नई सेंट्रल। और तिरुवनंतपुरम मेल के साथ इसका रेक शेयरिंग है। और हम लोग अभी पेराम्बूर स्टेशन को स्किप करने वाले हैं। स्किपिंग पेराम्बूर। तो अब चलते हैं, आप लोगों से मिलते हैं अम्बाटूर पे, जो हम लोग के इस ट्रेन का फर्स्ट हॉल्ट होने वाला है। ये नया वंदे भारत बना के यहाँ पर रखा गया है, फ्रेश पीस, जो ICF चेन्नई में बनाया गया है हाल ही में।
पीछे डोर के सामने तो बहुत आदमी लोग उतरे हैं। तो अभी हम लोग आ पहुँचे हैं चेन्नई सेंट्रल से हमारी फ़ास्ट हॉल्ट अम्बातूर, जिसका स्टेशन कोड है ABU। और यहाँ पर भी हम लोगों का ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। लोग अभी चेन्नई सेंट्रल से 17 किलोमीटर कंप्लीट करने के बाद अभी हम लोग अम्बातूर आके पहुँचे हैं। तो डिपार्चर पे आप लोगों से मिलते हैं। किसी और डिवीज़न में शायद बुकिंग है इसका। तो अभी 2 मिनट के हॉल्ट के बाद अभी हम लोग अम्बातूर से रवाना हो रहे हैं। चेन्नई लोकल के साथ पैरेलल रेस। देखते हैं कौन जीतता है। ये तो लोकल आगे चली गई। अभी अम्बातूर से छोड़ने के बाद अभी हम लोगों का नेक्स्ट हॉल्ट है तिरुवल्लुर। तो मैं शायद उसे स्किप करूंगा, तो आप लोगों से सीधे मुलाकात होगी अरक्कोनम जंक्शन पे। चेन्नई सेंट्रल कोयम्बटूर मेल, जो कोयम्बटूर से चेन्नई जा रही है। ये गुड्स मार्शलिंग यार्ड। ये तिरुवल्लुर लोकल है, चेन्नई तिरुवल्लुर।
लीजिए अभी चेन्नई सेंट्रल से 68 किलोमीटर कंप्लीट करने के बाद अभी हम लोग यहाँ पहुँचे हैं अराक्कोनम जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है AJJ। अराक्कोनम जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन मुंबई की तरफ निकल गई है और एक लाइन सीधी बेंगलुरु की तरफ निकल गई है आगे चल के, और हम लोग तो आ रहे हैं चेन्नई सेंट्रल वाली मेन लाइन की तरफ से, तो इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट जंक्शन है। अभी हम लोग यहाँ से मुंबई वाली लाइन की तरफ आगे बढ़ेंगे, जो आगे चल के गुंटकल की तरफ भी आगे बढ़ गई है। और अराक्कोनम जंक्शन ये तमिलनाडु का रानीपेट डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो चलिए, डिपार्चर सिग्नल मिल चुका है। तो ये आ रही है जोलारपेटाई से चेन्नई सेंट्रल जाने वाली येलागिरी एक्सप्रेस। और अभी हम लोग भी 2 मिनट के हॉल्ट के बाद अभी हम लोग यहाँ से रवाना हो रहे हैं। அரக்கோணம் சென்னை சென்ட்ரல் லோக்கல் 8 மணி 15 நிமிடங்களுக்கு நடைமேடை 4 புறப்படும்। और अभी हम लोग यहाँ से ही अराक्कोनम जंक्शन से ही बेंगलुरु वाली लाइन की तरफ से अलग होने वाले हैं, और अभी हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं मुंबई वाली लाइन की तरफ। यहाँ छोड़ने के बाद ही एक्सेलरेशन पकड़ लेती है ट्रेन। तो ये रहा अराक्कोनम पुडुचेरी लोकल, जो पहले पौंडीचेरी के नाम से जाना जाता था। तो ये लीजिए, अभी हम लोग बेंगलुरु वाली लाइन की तरफ से अलग हो रहे हैं। वो जो सीधी लाइन चली गई है वो काटपाड़ी होते हुए बेंगलुरु की तरफ आगे बढ़ गई है। और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं अभी गुंटकल मुंबई वाली लाइन की तरफ। वो बेंगलुरु वाली लाइन की तरफ मैंने बहुत सारे ट्रेन जर्नी किया हुआ है, डबल डेकर, शताब्दी, वंदे भारत में। तो वो सब ट्रेनों का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ पर जाके भी देख सकते हैं। तो अभी हम लोग अलग हो गए हैं बेंगलोर वाली लाइन की तरफ से। तो गेट के सामने पूरा जाम लगा हुआ है। लीजिए, अभी आके पहुंचे हैं तिरुत्तनी रेलवे स्टेशन, जो तमिलनाडु के तिरुवल्लुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। और यहाँ पर भी हम लोगों का ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। तो चलिए, डिपार्चर पे आप लोगों से मिलते हैं। यहाँ पर बहुत सारे पैसेंजर उतर गए हैं ट्रेन से और बोर्ड भी कर रहे हैं ट्रेन पर। तो चलिए, डिपार्चर पे आप लोगों से मिलते हैं। 2 मिनट हॉल्ट के बाद हम लोग तिरुत्तनी रेलवे स्टेशन से रवाना हो रहे हैं। ये साउथ का थोड़ा प्रोनाउंसिएशन गलत भी हो सकता है, तो माफ़ करना मुझे, थोड़ा अजीब सा प्रोनाउंसिएशन है।
सीनरी है, देखिए इतना मस्त लग रहा है वो पहाड़। आप लोगों में से मुझे बहुत ने कमेंट किया कि भाई आप दरवाजे के सामने क्यों खड़े होकर वीडियो करते हैं, वो तो रिस्की है। तो मैं जानता हूँ, मैं वो ध्यान में रख के ही वीडियो करता हूँ। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ मैं कितने डिस्टेंस में रह के वीडियो शूट करता हूँ। देखिए डोर, और मैं यहाँ पर ही खड़ा होके बाहर का शूट करता हूँ। मैं ज़्यादा झुकता नहीं, जब स्लो होता है ट्रेन तभी मैं बाहर का ज़्यादा शूटिंग करता हूँ, नहीं तो यहाँ तक ही मेरा सीमित है डिस्टेंस। और जो मुझे कमेंट करके बताते हैं उन लोगों को शुक्रिया। कितना बढ़िया सीनरी है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है वो पहाड़, ये बड़े बड़े पेड़। इस रूट पे तो मैं पहली बार आया हूँ आज, तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है ये नज़ारा। छोटा सा एक घाट सेक्शन भी बोल सकते हैं आप लोग। चेन्नई मुंबई, लीजिए अभी हम लोग आ पहुँचे हैं इक्कम बड़ा कुप्पम बोल के एक रेलवे स्टेशन है जो आंध्र प्रदेश में आता है। और ये रंगनाथ स्वामी टेम्पल जो विष्णु जी का टेम्पल है और शिव जी का भी एक टेम्पल है, इकम्बरेश्वर बोल के एक टेम्पल है, तो उसके लिए ये बहुत फेमस रेलवे स्टेशन है। और ये बहुत छोटा सा रेलवे स्टेशन है इक्कम बड़ा कुप्पम। और यहाँ पर हम लोगों का ट्रेन का 2 मिनट का हॉल था, अभी तो हम लोग यहाँ से डिपार्ट ले ही चुके हैं। और इक्कम बड़ा कुप्पम का स्टेशन कोड है EKM। तो ये रहा ये स्टेशन, बहुत ही छोटा स्टेशन है। और अभी हम लोग आंध्र प्रदेश में एंटर हो चुके हैं। ये रूट तो बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे, मैं पहली बार आया हूँ इस रूट पे। इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट हॉल्ट है पुट्टूर। लीजिए अभी चेन्नई सेंट्रल से 113 किलोमीटर कंप्लीट करने के बाद अभी हम लोग आ पहुँचे हैं आंध्र प्रदेश के पुट्टूर, जिसका स्टेशन कोड है PUT। और यहाँ पर भी हम लोगों का ट्रेन का 2 मिनट का ही हॉल्ट है। फिर 2 मिनट के हॉल्ट के बाद अभी हम लोग यहाँ से डिपार्ट लेंगे। तो पुट्टूर के बाद हम लोग का नेक्स्ट हॉल्ट होने वाला है रेनीगुंटा जंक्शन, और उसके बाद ही तिरुपति। तो चलिए सिग्नल हो चुका है, डिपार्चर पे आप लोगों से मिलते हैं।
क्या नज़ारा है भाई। और ये जो सामने से जो लाइन आ रही है, ये आ रही है बेंगलुरु और काटपाडी वाली लाइन की तरफ से। और अभी हम लोग आके पहुँचे हैं रेनीगुंटा जंक्शन पे। लीजिए, अभी चेन्नई सेंट्रल से 136 किलोमीटर कंप्लीट करने के बाद अभी हम लोग आ पहुँचे हैं रेनीगुंटा जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है RU, और ये आता है तिरुपति डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश का। रेनीगुंटा जंक्शन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जंक्शन है इस रूट का, क्योंकि यहाँ से ही एक लाइन जो मैंने आपको आउटर पे दिखाया, बेंगलुरु और काटपाडी वाली लाइन की तरफ से आ रहे हैं एक लाइन, और एक लाइन हम लोग चेन्नई वाली लाइन की तरफ से आ रहे हैं, और एक लाइन यहाँ से गुंटकल होते हुए मुंबई वाली लाइन की तरफ अलग हो गई है, और एक लाइन है अभी हम लोग जो तिरुपति वाली लाइन की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो इसके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जंक्शन है इस रूट का। और अभी आपका मुंबई और चेन्नई एगमोर वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस अभी आ रही है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, वो अनाउंस किया गया है। तो वो अगर आया तो आप लोगों को मैं अराइवल दिखाऊंगा। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, వెళ్ళవలసిన చెన్నై ఎగ్మోర్ ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజ్ టర్మినస్ సూపర్ఫాస్ట్ ఎక్స్ప్రెస్ మరికొద్ది సేపట్లో 1వ నంబరు ప్లాట్ఫామ్ నకు వచ్చును. కృపయా attention please. Train number 22158 from చెన్నై ఎగ్మోర్ to ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజ్ టర్మినస్, చెన్నై ఎగ్మోర్ ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజ్ టర్మినస్ Superfast Express via కడప గుంటకల్ రాయచూర్ షోలాపూర్ is arriving shortly on platform number 1. आप लोगों को और एक लाइन बताना भूल गया, यहाँ से और एक लाइन गुडूर जंक्शन होते हुए विजयवाड़ा की तरफ भी आगे निकल गई है, जो आपका बेंगलुरु हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस है, बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, वो सब वही लाइन से आगे बढ़ जाती है। और हम लोगों का जो डिब्रूगढ़ विवेक एक्सप्रेस है वो भी इसी लाइन से आगे बढ़ के कन्याकुमारी और डिब्रूगढ़ की तरफ आगे बढ़ जाती है। तो ये इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जंक्शन है इस रूट का। तो लीजिए, चेन्नई एगमोर मुंबई सुपरफास्ट एक्सप्रेस अभी आ चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। इसका ही इतना समय से अनाउंसमेंट चल रहा था। भुसावल का WAP4 लोकोमोटिव। ये सेंट्रल रेलवे का कोच है, सेंट्रल रेलवे इसे ऑपरेट करती है। तो मुझे अब मालूम पड़ा कि हम लोगों का रेनीगुंटा पे इस ट्रेन का लोको रिवर्स होने वाला था, तो इसके लिए इतना देर से खड़ा था ट्रेन। तो अभी हम लोग जिस डायरेक्शन से आ रहे थे उसके उल्टे डायरेक्शन से अभी हम लोग जा रहे हैं चेन्नई मुंबई मेल। ये तो अभी आगे बढ़ेगी गुंटकल वाली लाइन की तरफ, और हम लोग अभी बढ़ रहे हैं तिरुपति वाली लाइन की तरफ। तो आपको तभी जो मैंने आउटर पे दिखाया था बेंगलुरु वाली लाइन, तो अभी हम लोग वहाँ पर ही आगे बढ़ रहे हैं उसी लाइन पे, जो आगे चल के तिरुपति की तरफ निकल गई है।
पूरा कार्ब में है हम लोगों का ट्रेन। और हम लोग इसी लाइन से चेन्नई से आ रहे थे और अभी आगे बढ़ेंगे तिरुपति वाली लाइन की तरफ। मुझे अब देखने को मिला शायद ये लाइन थोड़ा सा अप में है। आगे भी हम लोगों का WFE4 लोकोमोटिव है और पीछे की तरफ भी बैंकर लोकोमोटिव लगाया गया है, जो हमें पुश पुल लोकोमोटिव आप बोल सकते हैं। तो ये तिरुपति वाली लाइन दोनों साइड से शायद पुश पुल में चलती है। तो आज इस रूट पे नया आया हूँ, मुझे इतना मालूम नहीं है। अगर आप लोगों को कुछ आइडिया है तो मुझे कमेंट में बताइए। अच्छा लग रहा है पुश पुल लोकोमोटिव, आगे भी F4 पीछे भी। नागेरकोइल शालीमार, जो नागेरकोइल तो कन्याकुमारी के सामने ही है। तो अभी कोलकाता शालीमार जा रही है ट्रेन। ये फ्लाईओवर को देखिए, गरुदा बरहद क्या लिखा हुआ है वहाँ पर, गरुदा बरादी। सब बस यहाँ पर रुकी है जो नाइट सुपर है, नाइट में चलती है। भारत बेंच, वोल्वो, क्या फ्लाईओवर है भाई, डिज़ाइन देखिए ना, और अनकॉमन है। तो अभी फ़िलहाल मेरा जर्नी ख़त्म ही होने वाला है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को इस कोच का वॉशरूम का कंडीशन दिखा दिया जाए। तो मैं तो नॉन AC चेयर कार में जर्नी कर रहा हूँ, तो इसका वॉशरूम ये देखिए, मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर फ़ैन भी है। जो AC कोच में होता है ये अब
नॉन एसी चेयर कार कोच में दिया गया है। तो बेसिन देखिए एकदम पूरा चकाचक। साउदर्न रेलवे का यही मुझे अच्छा लगता है, पानी भी एकदम बराबर आ रहा है। साउदर्न रेलवे का यही अच्छा लगता है, इतना पुराना ट्रेन होने के बाद भी मेंटेन देखिए आप लोग, पूरा एकदम बाथरूम चकाचक हो रहा है, मकड़ी का जाली भी नहीं है, इतना साफ करके रखा है। तो इस कोच के इंटीरियर और वॉशरूम के कंडीशन के बारे में तो मैं 10 में से 9 रेटिंग देना चाहूँगा। 1 रेटिंग में थोड़ा सा कम ही देता हूँ सभी ट्रेन के लिए, फिर भी बहुत ही बढ़िया ट्रेन लगा है मुझे ये सप्तागिरी एक्सप्रेस। तो चलिए आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। तो वहाँ पहुँचे हैं अभी तिरुपति। ट्रेन का रश देखिए, शायद ये और दूसरी जगह भी जाएगी ये ट्रेन। तो लीजिए अभी चेन्नई सेंट्रल से 146 किलोमीटर कंप्लीट करने के बाद अभी हम लोग आ पहुँचे हैं तिरुपति जंक्शन। तिरुपति रेलवे स्टेशन जो आंध्र प्रदेश में है और इसका स्टेशन कोड है TPTY। और ऐसे आप ट्रेन के बारे में मुझे पूछेंगे तो ट्रेन का पंक्चुअलिटी तो ठीक ही था। वैसे तो चेन्नई सेंट्रल से 2 मिनट लेट से छोड़ा था ये ट्रेन, तो हमें 10 मिनट पहले ही आके पहुंचा दिया। और रही इस ट्रेन की साफ़ सफाई के बारे में, एकदम A1 क्लास का ट्रेन है। साउदर्न रेलवे का तो आपको मालूम ही है, मैंने पहले भी कई ट्रेन दिखाया है आप लोगों को। साउदर्न रेलवे का कुछ जवाब ही नहीं है साफ़ सफाई के बारे में। ये तो A1 कैटेगरी का ट्रेन मुझे लगा अभी, और बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस था, 4 घंटे का जर्नी था। तो मुझे तो बहुत अच्छा ही लगा। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइए। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल SC रेल ब्लॉग को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, फैमिली के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं किसी और नए ट्रेन जर्नी के साथ आप लोगों से। तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय और गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। तिरुपति चेन्नई सेंट्रल मेमू, इसका हाल देखिए कितना साफ़ है ट्रेन। इसको RCF में बनाया गया है कपूरथला में। और हम लोगों के वो गुवाहाटी हरिबरगा DEMU पैसेंजर का हाल देखिए, सेम ट्रेन है, इसका हाल देखिए और उसका डिफरेंस बहुत है। इसका वॉशरूम का कंडीशन देखिए कितना साफ़ है। बेसिन देखिए, पानी पूरा बराबर पानी आ रहा है, कितना नीट एंड क्लीन है। और हम लोगों का वहाँ का ट्रेन देखिए आप लोग, कितना बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ये मिरर थोड़ा सा गंदा है, बाकी तो सब ठीक है। ये एडजस्ट फैन भी चल रहा है।